हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग क्या देखेंगे। डे टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी पे एंट्री होता है, बाय साइड का एंट्री। अब हम लोग एंट्री को समझेंगे। पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम बाय साइड लिक्विडिटी को समझें। लिक्विडिटी आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस सेशन को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के चैनल पे जरूर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरह से एंट्री समझ में आए। ठीक है, बाय साइड का डे टाइम फ्रेम का जो लिक्विडिटी पे एंट्री होता है, वो एंट्री आपको अच्छे तरह से समझ में आए, आपको इसको देखना बहुत अनिवार्य है। बाय साइड डे का लिक्विडिटी को। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी डे का जो देखने आ गया, अगर आप लिक्विडिटी को देख रहे हैं बाय साइड का लिक्विडिटी को डे टाइम फ्रेम पे, तो आपको 100% बता रहे हैं कि आपको एंट्री भी आ जाएगा। ठीक है, एंट्री कैसे लेना है बाय साइड में लिक्विडिटी पे, ये भी आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं बाय साइड का एंट्री को। अब देखिए, एंट्री में कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है एंट्री लेने के लिए। अब देखिए, इस जो आपको ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल का लिक्विडिटी लिया है ये ग्रीन कैंडल। देखिए, लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, अब लिक्विडिटी पे जो फ्रेश एंट्री होता है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश एंट्री, जहाँ की थोड़ा सा भी डर नाम का चीज नहीं रहे, उसको हम लोग देखेंगे। बिल्कुल 1 बाय 1 करके आप लोग समझिएगा। और थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा होगा तो आप लोग बने रहिएगा, यदि आप लोगों को समझना है, सीखना है तो। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो रेड कैंडल का जो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ये ग्रीन कैंडल, तो अब इसका टारगेट हम लोग कैसे और कहाँ रखना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया कि ये लिक्विडिटी वाला एरिया है। ठीक है, LQU, ये लिक्विडिटी का एरिया है, लिक्विडिटी भी ले चुका है मार्केट। अब इसका टारगेट हम लोगों का, जिसका लिक्विडिटी लेगा उस कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट जो होगा, ये हम लोगों का टारगेट होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा? टारगेट होगा। लिक्विडिटी लेने के बाद जिसका लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, उस कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट हम लोगों का टारगेट होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग टारगेट तो देख लिए, इस जगह पे होता है। अब एंट्री हम लोग कैसे प्लान करेंगे? एंट्री प्लान डे टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, जिस जगह पे जहां से लिक्विडिटी लिया है, आप देख रहे हैं ये पहला कैंडलस्टिक का लोएस्ट पॉइंट इस जगह तक आया। ठीक है, इस जगह तक आया, तो यहाँ के बाद जो नीचे जहां तक लिक्विडिटी लेगा, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। मार्क तो कर लिए। अब मार्क करने के बाद हम लोग यहाँ पे POI देखेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे की एंट्री लेते हैं हम लोग। अब ये POI क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका FVG हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। दूसरा आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, OB हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। या तो आपका FVG होगा वहां पे वैलिड, ठीक है, या वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। उस जगह तक मार्केट जरूर आएगा। ठीक है, जो ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये जो प्रीवियस का लिक्विडिटी लिया है, लेने के बाद ये ग्रीन कैंडल इस जगह तक फिर से आया है। क्यों आया है? यहाँ पे कोई न कोई POI होगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, या तो फेयर वैल्यू गैप होगा, FVG होगा। इसीलिए मार्केट यहाँ तक आया और आता भी है। मोस्टली केस में आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद इस लिक्विडिटी वाला एरिया पे आएगा, और एरिया पे आने के बाद यहाँ पे इस POI को, या तो ऑर्डर ब्लॉक हो या FVG हो, इसको डन करेगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा? अप साइड जाएगा और अपना टारगेट को देगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे प्रीवियस का जैसे कि ये ग्रीन कैंडल, ये रेड का लिक्विडिटी लिया, ये लिक्विडिटी वाला एरिया को मार्क कर लिए, और यहाँ पे हम लोग देख लिए POI या तो FVG हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, मार्केट उस जगह पे आए और POI पे आए, FVG या ऑर्डर ब्लॉक पे, वहाँ से हम लोग टारगेट मतलब ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड ले करके हम लोग टारगेट कहाँ तक का रखेंगे? इस हाई तक का रखेंगे। मतलब जिसका लिक्विडिटी लिया गया है उस कैंडलस्टिक का हाई तक हम लोग टारगेट को रखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इसी बीच में, आपको इसी बीच में, ये जो बीच का एरिया है, इसी जगह पे आपको 2-3 दिन 4 दिन तक मार्केट क्या करेगा? झुलाएगा। ठीक है, मार्केट
थोड़ा सा अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर डाउन आते रहेगा, फिर अप जाएगा, इस प्रकार से होता है। और मोस्टली केस में देखा जाता है कि इसी प्रकार से होता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद नेक्स्ट दिन ही इसका टारगेट को जा करके डन कर देता है, गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग के बाद इसका टारगेट को यहाँ पे डन कर देता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चार्ट पे समझते हैं कि लिक्विडिटी का जो एंट्री होता है बाय साइड का, वो हम लोग कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, टाइम यहाँ दिख रहा होगा, 1 डे मतलब डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इस जगह पे दिख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है इस जगह पे। और यहाँ प्रीवियस में देखिएगा तो ये लिक्विडिटी नहीं लिया है, मार्केट क्या किया है, यहीं से ऊपर चले गया, मार्केट लिक्विडिटी नहीं लिया। यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी एरिया ये रहा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा होगा कभी कभी मार्केट क्या करेगा, टारगेट को देने के लिए जब मार्केट पूरा एग्रेसिव रहेगा तो गैप अप ओपनिंग होकर के टारगेट दे देगा। आपको बोले भी थे, यहाँ देखिए क्या किया है, मार्केट इसका लिक्विडिटी लिया है, ये लिक्विडिटी का एरिया हुआ। ठीक है, ये लिक्विडिटी का एरिया हुआ और इस जगह तक मार्केट नहीं आया है और इसका भी पीओआई तक नहीं आया, लेकिन मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी लेने के जस्ट बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे इसका टारगेट को, टारगेट कहाँ का होता, ये हम लोगों का क्या होता, ये टारगेट होता, ये हम लोगों का टारगेट होता। जैसे लिक्विडिटी लिया और जिसका लिक्विडिटी लिया उसका हाईएस्ट पॉइंट टारगेट होता, गैप अप ओपनिंग हुआ और क्या किया, अपना टारगेट को डन कर दिया है। ठीक है, पर ये तो हम लोगों के पास क्लियर व्यू था कि मार्केट अप साइड में जाएगा, ये तो क्लियर व्यू था। यदि हम लोग यहाँ डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी को अगर देखना नहीं आता हम लोगों को, यदि यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि ये लिक्विडिटी है या मार्केट में अप साइड रहना चाहिए, डाउन साइड रहना चाहिए, तो हम लोग कैसे कर पाते यहाँ पे, कुछ नहीं कर पाते यहाँ पे। ठीक है, तो लिक्विडिटी को समझना बहुत अनिवार्य है। हो सकता है आज नहीं दिया, इस लिक्विडिटी पे एंट्री नहीं दिया, कोई बात नहीं है, हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर के एंट्री लेंगे या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर के एंट्री लेंगे। लेकिन हम लोग ये तो नहीं होगा हम लोगों के पास कि आज सेल साइड रहेंगे या बाय साइड रहेंगे, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा कि चलो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, मार्केट एग्रेसिव मूड में है, इसका टारगेट पॉइंट ये है, यहाँ पे इसका टारगेट पॉइंट है और मार्केट क्या किया, यहाँ पे जाकर के टारगेट देगा, मार्केट एग्रेसिव बाइंग की ओर जा रहा है तो हम लोग बाय साइड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी लिया हुआ है। तो ऐसा होता है, डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पहचानने का फायदा यहाँ पे बहुत सारा है। आपको मार्केट इंडिकेट करता है कि भैया आप सेल साइड रहिए, भैया आप बाय साइड रहिए, ये आपको मार्केट देता है आप लोगों को कॉन्फर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं दिया एंट्री, कोई बात नहीं है। सेकंड देखते हैं हम लोग लिक्विडिटी कहाँ पे है, बाय साइड का लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो बाय साइड का लिक्विडिटी तो नीचे से ही देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि बाय साइड का लिक्विडिटी हमेशा नीचे से देखा जाता है, बाय साइड का लिक्विडिटी हमेशा क्या किया जाता है, नीचे से ही देखा जाता है। यहाँ पे भी नहीं दिखा, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या किया, टारगेट को पहले डन कर दिया, यहाँ पे भी नहीं बात बना। अब देखेंगे, फिर यहाँ से देखते हुए जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हाँ एक लिक्विडिटी लिया है और आपको बोले भी थे थ्री स्विंग लो, थ्री स्विंग लो का क्या काम होता है, आप यदि देखिए बात क्या होता है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सारा नॉलेज होना अनिवार्य है। यदि यहाँ पे लिक्विडिटी पे नहीं आया मार्केट, देखिए इस जगह तक नहीं आया मार्केट, सपोज दैट पहले भी हम लोग देखे थे तो वहाँ पे भी थ्री स्विंग लो बना हुआ था तो मार्केट बाय साइड गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी थ्री स्विंग लो बना हुआ है, लोएस्ट पॉइंट पे बना हुआ और ये अच्छा वर्क भी किया है और गैप अप ओपनिंग दिया है, कितना अच्छा खासा ओपनिंग दिया है और मार्केट क्या किया, अप साइड गया है। ठीक है, अब देखिए इसी जगह पे देखिए, इस जगह पे बाय साइड का, हाँ इस जगह पे देखिए, अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, इस जगह पे सबसे पहले हम लोग इस जगह पे समझते हैं, जो पहले हम लोग देखे कि ये पीओआई तक आया,
अथवा नहीं आया, इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्क कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो पहले हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखे थे। यहाँ देखिए ये लिक्विडिटी था और इसका ये लिक्विडिटी और लोएस्ट पॉइंट दोनों था। ठीक है, इसका आईडीएम कहाँ पे होता, इस जगह पे होता। और मार्केट क्या किया है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है। देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ हम लोगों के लिए। अब इस जगह पे पीओआई कहाँ कहाँ था, तो ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये एफवीजी था, ये एफवीजी था। मार्केट क्या किया, ये दोनों को नहीं लिया है। ठीक है, और मार्केट क्या किया, यहाँ पे टारगेट को दिया। टारगेट को देने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर से वही 3 स्विंग लो बनाया। 3 स्विंग लो बनाने के बाद पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, मार्केट क्या किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इस जगह पे क्या किया, बॉस किया है। ठीक है, इस जगह पे देख रहे हैं यहाँ पे बॉस कर चुका है। देखिए ट्रेड को पकड़ने का तरीका देखिए कितना लाजवाब है। यहाँ पे बॉस किया है, बॉस करने के बाद मार्केट आया, यहाँ पे देखिए एफवीजी तक आया है मार्केट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपका एफवीजी होता, ये आपका एफवीजी होता। ठीक है, एफवीजी पे आया, उसके बाद मार्केट क्या किया, ऊपर गया है। अब इस जगह पे क्यों हम लोग टारगेट को नहीं फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि ये पहले डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टारगेट को दे चुका है, इस जगह पे टारगेट को दे चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। शॉर्ट टर्म बोले तो अब यहाँ पे मार्केट बॉस कर चुका है। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बना है, इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट बना है। तो हम लोगों का टारगेट यहाँ पे कैसे होता, इस जगह का एंट्री होता छोटा सा एसएल के साथ। ठीक है, अब हम लोगों का टारगेट कहाँ पे होता, इस जगह का टारगेट होता, यहाँ का टारगेट होता। ये क्या दिक्कत है, अब हम लोग टारगेट को भी पकड़ लिए। अब देखिए टारगेट 200 पॉइंट का पकड़े हैं, लेकिन एसएल कितना का है, 46 पॉइंट का एसएल है। तो आपके पास एंट्री के लिए बहुत सारा चीज़ों को देखना अनिवार्य होता है। आपके पास क्या है, आप क्या जानते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिएगा डे टाइम फ्रेम में। फिर हम लोग चलते हैं डे टाइम फ्रेम का चार्ट पे जाते हैं, फिर डे टाइम फ्रेम का चार्ट पे देखते हैं कि अब नेक्स्ट एंट्री हम लोगों का कहाँ पे बनेगा। अब देखिए चार्ट को भी देखना अनिवार्य है, इसलिए देखना अनिवार्य है कि आपको चार्ट कॉन्फर्मेशन देता है। यहाँ देखिए यहाँ पे एंट्री हम लोग बना लिए। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे एफवीजी है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, रेड कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे आपको एफवीजी है, यहाँ पे ये आपका एफवीजी होता। एफवीजी लिया मार्केट, उसके बाद क्या किया, लेने के बाद डाउन साइड को मूव को दिखाया। अब डाउन साइड का मूव को क्यों दिखाया, अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। हम लोग सेल साइड का लिक्विडिटी जब देखेंगे तो हम लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे बाय साइड का लिक्विडिटी, यहाँ देखिए इसका लिक्विडिटी लिया है। ये लिक्विडिटी वाला एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फिर यहाँ से एंट्री नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 3 स्विंग लो तो बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे यदि हम लोगों के पास एंट्री नहीं मिला डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पे बाय साइड के लिए, तो 3 स्विंग लो तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे 3 स्विंग लो वर्क करेगा। तो हम लोग एंट्री लेंगे। तो क्या हुआ कि मार्केट अपसाइड मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ और अच्छा खासा अपसाइड का मूव को दिखाया है। तो आपके पास देखिए बात क्या होता है कि जैसे हम लोग बताए हैं यहाँ पे कि 3 स्विंग लो पे हम लोग कैसे एंट्री प्लान करते हैं और 3 स्विंग लो कैसे वर्क करता है, 3 स्विंग लो होता क्या है। तो इन सारा चीज़ों को देखिएगा तभी आप समझिएगा कि यहाँ पे एंट्री कैसे लिया जाए या एंट्री प्लान कैसे किया जाए कि वो एक परफेक्ट एंट्री होता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं वही किया मार्केट, यहाँ पे भी लिक्विडिटी लिया, ऊपर क्लोज हुआ है। फिर इस जगह पे देखिए लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोज हुआ है। किसी का भी कोई भी कैंडलस्टिक को देखिए, इसका लिक्विडिटी लिया है इस जगह पे और मार्केट अपसाइड का मूव को दिखाया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है, फिर अपसाइड का यहाँ पे टारगेट को डन किया है। यहाँ पे देखिए इसका लिक्विडिटी लिया है,
ले लिया, लेकिन यहाँ पे टारगेट को पहले डन कर दिया। यहाँ पे देखिए ये अपसाइड का मूव, मतलब मूव को दिखाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी को लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी इस जगह पे भी दिख रहा है। और आप जितना भी प्रीवियस में जाइएगा डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, इस जगह पे देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी लिया डे टाइम फ्रेम का। अब ऐसे नहीं होगा, पूरा वीक को जहां तक वीक है डाउन साइड में वहां तक को का वीक को मार्क किए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट इस जगह तक आया और मार्केट क्या किया, अपसाइड को मूव को दिखाया है। तो देखिए डे टाइम फ्रेम का जो भी एंट्री होता है, बाय साइड का एंट्री, ये निर्भर करता है कि आप लिक्विडिटी को कितना अच्छी तरीका से समझ रहे हैं। ठीक है, और आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा कि डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पे यदि एंट्री होता है तो उसका टारगेट क्या होता है, मतलब जिसका लिक्विडिटी लेता है मार्केट, टारगेट हम लोगों का कहाँ होता है, उस कैंडलस्टिक का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, टारगेट होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पे एंट्री लेने के बाद उसका टारगेट कहाँ पे होता है और एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, तो इन सारा चीज़ों को देखते हुए हम लोग एंट्री लेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखते हुए एंट्री लेंगे, ताकि हम लोग अधिक एसएल को नहीं झेल पाए, अधिक एसएल नहीं लिए और छोटा सा एसएल आए और अच्छा तरह से ट्रेड हो पाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।